ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 अप्रैल 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली है मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। देखिए, अगर गुह्य बातों को किसी को समझाना है तो एक तो बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा, दूसरा क्या है, विशाल बुद्धि बन करके। बाबा कहते हैं, कहा जाता है सांप बिवरे मरे लाठी भी न टूटे। मतलब आपकी बात भी सामने वाला समझ जाए, है ना, उसको ठेस भी ना पहुंचे। आज का प्रश्न है, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? जब हाहाकार होगा उस समय तो बाबा कहते हैं धैर्यता का। अगर धैर्यता का नहीं होगा ना तो डर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, अब मेरा क्या होगा आगे। पेशेंस चाहिए। बाबा कहते हैं लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे और घबराने वाले नापास हो जाएंगे। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा, तब दुनिया क्या कहेगी? ओहो प्रभु लीला, तेरी लीला परम अपार। तुम आए, जान नहीं पाए, सब जानेंगे कि गुप्त भेष में भगवान आ गया है। तो नापास होने का क्या मतलब होता है? घबरा गए, सामने से माया आई, माया का कोई रूप है, सपोज खाने पीने का ही नहीं है, आपके पास खाने पीने का है, आप परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा ने आपकी मदद की। अब सामने से लोग आएंगे, भाई उनको तो चाहिए, भूख प्यास लगेगी, आपके पास है। अब लोग आएंगे लाठी डंडा लेकर के कि भाई मुझे दो मुझे दो, आप घबरा जाएंगे। तो अब शांति से बोलेंगे, सभी लोग बैठिए, प्यार से परमात्मा को याद कीजिए, मेरे पास जो है वो सबको मिलेगा। ऐसी धैर्यता रखेंगे, आपके अंदर शक्ति होगी, आपके प्रकंपन से सब शांत हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा। दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? बाबा कहते स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य, कोई छोटा सौभाग्य नहीं है। स्वर्ग के सुख कितने होंगे? बाबा कहते हो तुम बच्चे ही देखते हो, वहां आदि मध्य अंत कभी भी दुख नहीं। ये बातें सभी मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल बैठती हैं, सबकी बुद्धि में थोड़ी बैठेंगी। जो इस धर्म का होगा उसकी बुद्धि में ही बैठेंगी। आज का गीत है, नई उम्र की कली। बाबा कहते हैं भगवान वाच, आगे क्या कहते थे दुनिया वाले? श्री कृष्ण भगवान। अब हम बच्चों को निश्चय है कि वास्तव में देखा जाए तो श्री कृष्ण भगवान वाच्य नहीं है। श्री कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते, क्योंकि उनको तीनों कालों का ज्ञान नहीं था। सुदर्शन चक्रधारी नहीं कह सकते। क्यों? इसको समझने की बात, क्योंकि अब वही आत्मा अपने पिछले जन्म में त्रिकालदर्शी थी, सुदर्शन चक्रधारी थी। परंतु तुम सीधे किसी को कहेंगे तो कोई भी भक्त लोग बिगड़ेगा। श्री कृष्ण की इतनी महिमा है, उसको तुम बोलते हो सुदर्शन चक्रधारी नहीं है। अब वास्तव में देखा जाए, सुदर्शन चक्र हमेशा किसको दिखाते हैं? विष्णु को या कृष्ण को, है ना। अब सुदर्शन चक्र का मतलब दुनिया वालों ने क्या सोच लिया? मारने के लिए दिया है, हिंसक हथियार के रूप में दिया है, और है वास्तव में हिंसक। बात उनको कैसे समझाना? उनको बड़े प्यार से समझाना। देखिए, श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिखाया है दुनिया में, गलत नहीं दिखाया, लेकिन वो सुदर्शन चक्र एक्चुअली पिछले जन्म में था। कैसे? क्योंकि सुदर्शन चक्र का मतलब होता है सृष्टि चक्र का ज्ञान, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान, स्वदर्शन, यानी खुद का दर्शन करने वाली आत्मा। और खुद का दर्शन उन्होंने तब किया जब परमात्मा इस सृष्टि पर आए थे, पुरुषोत्तम संगम युग में किया था। ऐसे ऐसे प्यार से समझाएंगे तो सामने वाली आत्मा समझ लेगी। बाबा कहते ऐसे युक्ति से समझाओ
की प्रीति भी कायम रहे और बिगड़े भी नहीं, उनका मन भी शांत रहे, है ना। तो ये तरीका बाबा सिखला रहा है। बाबा कहते हैं जो श्री कृष्ण है, मोर मुकुटधारी है, डबल सिरताज और सिंगल ताज, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, कोई गीता की नॉलेज नहीं है। गीता की नॉलेज सिर्फ एक शिव परमात्मा को है। ये सब समझने की बातें हैं, विशाल बुद्धि बच्चे अच्छी तरह से समझेंगे। बाबा कहते हैं देखो, गीता तो हम सृष्टि के कब से पढ़ते हैं, द्वापर युग से पढ़ते हैं, नीचे तो गिरे, कलाएं तो कम होती गई। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में सिर काट कर भी रखें कुछ फायदा नहीं, मतलब कितनी भी भक्ति करें हम नीचे ही गिरते जाएंगे। ये समझने की बात। हम पहले सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने, और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक परमात्मा है। जो स्वर्ग के मालिक थे वही अब नरक के मालिक बन गए हैं, है ना। हीरे जवाहरों के महल थे, अभी तो क्या है, कुछ भी नहीं है, कौड़ियों के मोल सब कुछ बिक रहा है। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे वो भिकारी बने, यानी गोरे से सांवरे बन गए। तो बाबा आकर के जो संपूर्ण तमो प्रधान बन जाते हैं उनको पुनः सतो प्रधान है। अभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं बनेंगे, अंत में बनेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में आता हूं, जो पूरे 84 जन्म भोग तमो प्रधान बनते हैं उनके तन में आता हूं। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते भले इस समय अच्छे घर में जन्म है। भाई देखो, अगर कलयुग के अंत का जन्म भी ब्रह्मा बाबा का देखो, जो दादा लाखराज के रूप में था, तो अंतिम अच्छे घर में ही था। बाद में बहुत अच्छे व्यवसायी बने, क्योंकि रथ भी बाबा का बनना है। इतना ज्यादा चाहिए भी तो यज्ञ की स्थापना के लिए। तो बाबा कहते ड्रामा भी कायदेशीर बना हुआ है, इसलिए साधारण को पकड़ना। ये सब समझने की बात है, बुद्धि चलाने की बात है। बाबा कहते तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। भगवान ऐसी आकर के हमको दवा देता है, जिसको अविनाशी सर्जन भी इसीलिए कहा जाता है कि हम कभी 21 जन्म के लिए रोगी नहीं बनेंगे। वहां कोई दवा दारू नहीं करनी पड़ती है, सत्य बीमारी नहीं होता कोई। इसलिए डॉक्टरी की ये जो नॉलेज है ये रहती नहीं है, सदैव रहता मुझको मतलब ही नहीं। फिर द्वापर युग से थोड़ा 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 इमर्ज होती, कलयुग के अंत में भी ये डॉक्टरी जो खास करके आप देखो जो एलोपैथिक है, तब से हार्डली 100-150 साल से इतनी उन्नति हुई। इसके पहले कहाँ होता था, 50 साल पहले भी हॉस्पिटल नहीं होते थे। तो बाबा कहते तुमको एक ही कर्म करना है, जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। अंत में जब लड़ाई शुरू होगी तब पता चलेगा कि तुम कितने निर्भय और निडर बने हो। निर्भय और निडर बनना है। बाबा कहते लास्ट में फैमन भी होगा, अनाज नहीं आएगा, मारामारी होगी, उस समय ही निडर को बनना पड़ेगा, और उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी है। बाबा कहते हैं अभी इस समय सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राजधानियों की स्थापना हो रही। एक ज्ञान सबको मिलेगा, लेकिन जो प्रजा बनने लायक होगा वो उतना ही समझेगा, उससे ज्यादा वो ज्ञान को समझेगा ही नहीं। अंत में बाबा कहते हैं तुम्हारा बहुत प्रभाव निकलेगा, तब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। लेकिन हम बच्चों को एक शब्द नहीं कहना है, हमने तो जान लिया ना परमात्मा को, हमारे मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। लेकिन हम में भी जो गफलत करेंगे वो तो कहेंगे प्रभु आप आए, आपने ज्ञान दिया, फिर भी मैं नहीं पहचान पाया, तो आत्मा को पछताना पड़ेगा। इसलिए कोई गफलत नहीं करनी है, विनाश सामने खड़ा है। तो लोभ क्यों ज्यादा करना है, धन इकट्ठा करने का कई बार आता है ना संकल्प कि हम और धन कमाएं और इकट्ठा करें। तो बाबा कहते लोभ मत करो, ये सब कुछ विनाश हो जाना है। इसलिए इस रूहानी अविनाशी कमाई में लग जाओ। तो आज का होमवर्क क्या है, जैसा बाबा निर्भय और निडर है वैसा बाप समान हमें बनना है, और अपने अंदर धैर्यता का गुण धारण करना, घबराना नहीं है परिस्थितियों में।
विनाश सामने खड़ा है, इसलिए जास्ती धन जमा करने का लोभ नहीं रखना। ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, सर्व खजाने जमा कर रूहानी फखुर, फखुर माने नशा, रूहानी नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह। बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखुट खजाने में, देखिए बाबा का बनते ही हमें ज्ञान का, गुण का, शक्तियों का सब खजाना मिलता है। बाबा कहते हैं जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं, इसको अंडरलाइन करना, उतना उनकी चलन और चेहरे में रूहानी नशा दिखाई देगा। जैसे दुनिया में किसी के पास बहुत धन हो तो वो उस नशे में रहता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूं। ये वाला अविनाशी धन जितना हमारे पास होगा उतना हमारे चलन चेहरे से दिखाई देगा। बाबा कहते हैं जमा करने का रूहानी फखुर अनुभव होता है। जिसे जितना रूहानी फखुर रहता है उतना उनके हर कर्म में वो बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है। क्योंकि जहां फखुर है वहां फिक्र नहीं रह सकता, फिक्र से फारिग। तो बाबा कहते जो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं वे सदा प्रसन्न चित्त। तो ऐसे हमें बेफिक्र बनना है, लेकिन जो खजाने बाबा ने दिए हैं वो अंदर जमा करना है। स्लोगन है ज्ञानी तो आत्मा वो है जो ज्ञान डांस के साथ साथ क्या करे, संस्कार मिलन की डांस जानता हो। एक दूसरे के साथ हमारे विचार मिले, वैचारिक मतभेद ना। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते हैं, मैं रूहानी फकुर में रहने वाली बेफिक्र बादशाह आत्मा हूं। विशाल बुद्धि बन करके युक्ति से अनेक आत्माओं को एक ज्ञान देने वाली फोटो में कोई आत्मा, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान परमात्मा ने दे दिया है। इस अनुभव में टिक जाए और अनुभव करें, मैं बाप समान निर्भय और निडर आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंत्र के लिए। ओम शांति।